नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत क्या होता है और इसके कौन-कौन से अंग होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 और वीडियो बनाया है, एक 73rd अमेंडमेंट एक्ट जिसमें हमारा स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है पंचायती राज, एवं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसमें हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन जिसमें नगर पालिका की बात की है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। दोस्तों, तो इस तरह से 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके तहत हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज है उसको संवैधानिकता प्रदान की गई, उसको संविधान में रखा गया था। तो अब हम लोग समझते हैं कि चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे संविधान में जो स्थानीय स्वशासन ऐड किया गया उसमें 3 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी। कौन कौन सी 3 स्तरीय दोस्तों? जिसमें सबसे नीचे में थी ग्राम सभा, उसके ऊपर थी पंचायत समिति एवं उसके ऊपर था हमारा जिला परिषद। दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इसको और डिटेल से हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम तो समझ में आता है कि हमारा गांव, प्यारा सा गांव, एवं पंचायत, पंचायत मतलब जो हमारे गांव का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको 5 भागों में बांटा जाएगा। 5 आयत यानी 5 भाग, उसको हम लोग डिटेल से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसको जानेंगे कैसे 5 भाग कौन कौन से होते हैं और वो पांचों की काम, कार्य, फंक्शंस क्या क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। The local self-government got its constitutional status by 73rd Constitutional Amendment Act 1992 यानी सन 1992 में हमारे 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया, संवैधानिकता प्रदान की गई, हम सबों को पता है। अब क्या है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस 3 टायर सिस्टम। ये 3 टायर सिस्टम की स्थापना भी करता है जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत, इसी के अंदर में ग्राम सभा आता है। अब है पंचायत समिति जो मिडिल स्तर पर होता है, एवं जो सबसे ऊपर होता है वो जिला परिषद। हम सबको घर में तो गाँव में तो मुखिया लोग का चुनाव होता ही है। अगर आप झारखंड से होंगे तो आपको ये भली भांति पता होगा कि कैसे हमारे राज्य में हमारा वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है एवं जिला परिषद का चुनाव होता है। दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसके एक एक फंक्शंस को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत यानी 5 ऑर्गन्स ऑफ पंचायत, पंचायत के 5 भाग, 5 अंग। तो आखिर वो कौन कौन से अंग होते हैं 5, उसको देखते हैं। विलेज ग्राम पंचायत कंटेन्स टोटल 5 ऑर्गन्स। कौन कौन से? सबसे पहले जो होता है वो ग्राम सभा। कौन सा दोस्तों? ग्राम सभा, जिसके बारे में हम सबों को पता है, जिस जो क्या है एक लेजिस्लेचर के तौर पे काम करता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर काम करता है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में मुख्यतः सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे भी हम लोग को ये तीनों कॉन्सेप्ट अवश्य रूप से देखने को मिलती है। जहाँ पे ग्राम सभा है उसको लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे देखते हैं। दूसरा जो है वो कार्यकारिणी समिति बोलते हैं उसको, और वो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करता है, वो कार्यपालिका की भांति काम करता है। अब इसके बाद जो है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का नाम तो आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा, जहाँ पे क्या किया जाता है, गांव के छोटे मोटे विवादों को निपटाया किया जाता है, मतलब उसको सुलझाया जाता है। तो जैसे किसी के इसमें कुछ छोटा बहुत जानवर को लेकर लड़ाई हो जाता है, कभी कभी किसी खास आपसी मुद्दे को लेकर लड़ाई हो जाता है, तो उसे गांव एक आपसी बैठक करके उसे सुलझाते हैं, जिसको जुडिशरी बॉडी के तौर पे देखा जाता है। इसके साथ ही साथ आपने ग्राम रक्षा दल का नाम सुना ही होगा, जिसमें हम लोग किसको देखते हैं? जिसमें हम लोग चौकीदार को देखते हैं। हर गांव में एक एक चौकीदार होते हैं, जिसको गांव का एक सिक्योरिटी बॉडी के तौर पे देखा जाता है, जो गांव को सिक्योरिटी देता है। इसके बाद जो 5वां अंग है और जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्राम सेवक। ग्राम सेवक क्या होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट है उसका एक एजेंट होता है हर ग्राम पंचायत में। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जब भारत में नरेगा आई थी उस समय बहुत सारे ग्राम सेवकों का नियुक्ति हुआ था। क्यों? ताकि वो राज्य सरकार की पॉलिसीज को गांव तक पहुंचा सके। चलिए अब इस सबको बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आता है वो है ग्राम सभा। इसके क्या बोलते हैं? इट इज मोस्ट
नोन बॉडी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम ने सुना होगा तो ग्राम सभा का तो अवश्य ही सुना होगा, क्योंकि ग्राम सभा का बैठक चुनाव के जस्ट 30 दिन बाद होता है। और इसमें इसके मेंबर्स कौन होते हैं? इसके मेंबर्स वो सारे लोग होते हैं जिनकी उम्र उस गांव में 18 साल से ऊपर हो गई है, यानी वो लोगों का वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। अब है दोस्तों कि इसका काम क्या है। इट इज ए लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ ग्राम पंचायत। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है दोस्तों? वो पब्लिक की जितनी सारी ज़रूरतें हैं उसको संग्रह करता है, उस पे चर्चा करता है, उसको वाद विवाद करता है। जैसे किसी जगह पे सड़क बनवाना है, किसी जगह पे बिजली पोल खुट्टा लगवाना है, या किसी जगह पे कुछ और काम करना, तालाब लगवाना है, तो उस सारी बातों का निर्णय कौन करेगा, कहाँ चर्चा होगी? तो वो ग्राम पंचायत से होती है। और इसके हेड कौन होते हैं? आपने मुखिया का तो नाम सुना ही होगा। इसके हेड कौन होते हैं? मुखिया जी होते हैं। हु इज इलेक्टेड इन द इलेक्शन फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स, यानी उसको 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है। किनके द्वारा? वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। अब है दोस्तों कि ग्राम सभा और क्या क्या उनके काम होते हैं। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं, एक लिस्ट होते हैं जिसको हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देखा है। अगर आप नहीं देखें तो उसको एक बार जरूर देख ले, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ और हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्लीनलीनेस ऑफ विलेज, यानी गाँव की साफ सफाई, गाँव की सैनिटेशन, गाँव की नालियाँ, ये सभी के देख रेख करने का काम यही ग्राम किन क्या होता है? ग्राम सभा का होता है। अब है सैनिटेशन, एनवायरनमेंट एंड लोकल डेवलपमेंट्स, वेलफेयर ऑफ ऑल्स यूथ्स, वुमेन एंड देयर एजुकेशन। हर किसी का लोक कल्याण, हर किसी का एजुकेशन, साथ ही में प्लेग्राउंड, वीकली मार्केट, कल्चरल इवेंट्स, ये सारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है? ये उस स्थानीय स्वशासन के, उस पंचायत के ग्राम सभा के पास होता है। यानी ग्राम सभा ही मिलकर ये सारी चीज़ों का निर्णय लेती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कारिणी समिति। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ ग्राम पंचायत। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो कागज रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि जो जिसके माध्यम से वो वेरीफाइड होता है, वो आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या है? इट कंटेन्स टोटल 8 मेंबर्स। इट इज चेयर्ड बाय मुखिया, इसके चेयरमैन मुखिया होते हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स, यानी कि मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है पंचायती राज चुनाव के जस्ट 30 दिन बाद, या समय अंतराल पे उस ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है तो उसको चेयर करना, ये सारा मुखिया का काम होता है। साथ ही में अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें सभी लोगों के बीच में समन्वय बनाकर रखना, सभी लोगों के बीच में वाद विवाद करवाना, ये सभी यही एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। यानी इसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक प्रमुख भाग हमारे बीडीओ साहब लेते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स लेते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो भी गांव में जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं अपना। अब इसके बाद जो तीसरा है महत्वपूर्ण, वो है ग्राम कचहरी। कचहरी तो नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे छोटे मोटे वाद विवादों का सुलझाया जाता है, जहाँ पे गांव के लोग आपस में मिलकर, मुखिया आपस में बैठकर 10 12 15 20 लोग मिलकर और किसी मुद्दे को सुलझाते हैं। क्या है? इट इज मेनली वर्क्स एज जुडिशियल बॉडी इन पंचायत। इट कंटेन्स टोटल 9 मेंबर्स एंड चेयर्ड बाय मुखिया। इसमें भी इसके भी चेयरमैन मुखिया होते हैं और इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। अब क्या है? ग्राम कचहरी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी गाँवों में जो लोकल जो वाद विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम भी इन्हीं अंग के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि गांव के छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उसको हम लोग कितना हाई कोर्ट, कितना हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि उसे हम गांव में ही अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जाए? उसे सुलझाया जाए। और अक्सर गांव में ये ग्राम कचहरी का काम किया ही जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो जुडिशरी अंग होता है हमारा ग्राम पंचायत में, 5 अंग में, वो ग्राम कचहरी होता है दोस्तों। इसके बाद जो चौथा है वह है ग्रामीण रक्षा दल या ग्राम रक्षा दल। जैसे दोस्तों हम लोग देखे हैं
कि गाँव में क्यों कौन होते हैं, चौकीदार साहब होते हैं। चौकीदार साहब जो हम हमेशा कहाँ जाते रहते हैं, वो थाना से उनका कनेक्शन रहता है। तो ये क्या करते हैं, इट इज़ ऑल्सो ए सिक्योरिटी बॉडी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत। मतलब पंचायत की जो सिक्योरिटी बॉडी होगी, यानी कि जो गाँव की रक्षा देने वाली, गाँव में अगर किसी आपातकाल का समय आ गया, आपात समय आ गया, जब कहीं आग लग गया, पुल टूट गया या आपात हादसा हो गया, तो उस समय त्वरित कार्रवाई, त्वरित हेल्प देने के लिए वो किसका ज़रूरत होता है, तो ये इस समूह की ज़रूरत होती है। तो ग्राम रक्षा दल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव सिक्योरिटी टू विलेज, गिव ऑल इमरजेंसी हेल्प इन पंचायत। इट्स अब ये सारे काम के बाद इनके जो हेड होते हैं उसको हम लोग दलपति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दलपति। इसके बाद जो पांचवा महत्वपूर्ण है वो है ग्राम सेवक। अभी तक आपने चारों अंग देखा, चारों अंग में हमने कोई भी एक ऐसा बॉडी का बात नहीं किया जो राज्य सरकार को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता हो। तो ग्राम सेवक क्या है, ये एक एजेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, यानी राज्य जो हमारा स्टेट होता है उसके द्वारा उसके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति जो परीक्षा दे के पास हुए हैं और वहाँ गए हैं, यानी राज्य का प्रतिनिधि वहाँ पे रहते हैं, हर गांव में रहते हैं। तो इनका काम मेनली क्या होता है, ये सरकार की पॉलिसीज़ को ग्राम तक पहुंचाते हैं, यानी सरकार जितने सारी योजनाएं बना रही है उस योजनाओं से गांव तक लाभान्वित पहुंचाना, लाभान्वित करवाना, सभी लोगों तक उसका लाभ पहुंचवाना, ये ग्राम सेवक का काम होता है। लेकिन साथ ही साथ इसका ये भी काम होता है कि गाँव में तमाम जो सारी काम हो रही है, जो तमाम सारी योजनाओं का किस तरह निर्वाहन किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना इसका काम होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ ग्राम पंचायत। इट वर्क्स एज ए मैसेंजर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ग्राम पंचायत। अब है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो इसकी नियुक्ति जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मैसेज द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट टू पंचायत, यानी जो सरकार की पॉलिसीज़ है, सरकार की पॉलिसीज़ को पंचायत के सामने पहुंचाना, एवं वर्किंग्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी जो हमारे लोकल्स में जो भी काम हो रहे हैं, जैसे नरेगा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो नरेगा के अंतर्गत कौन सी ग्राम पंचायत कितनी काम की, कितने लोगों को रोजगार दिया, वो सारी चीज़ों को सरकार तक पहुंचाना, यही ग्राम सेवक का काम था दोस्तों। तो अब है, ही डिस्ट्रीब्यूट द पॉलिसीज इन पंचायत। ऑब्वियस ही बात है, चूंकि वो एजेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट की जितनी सारी पॉलिसीज होती है उसको पहुंचाना भी इसी काम होता है। ही मेनली ही वर्क्स एज प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये इनका जो काम करने का दायरा होता है वो फिक्स होता है दोस्तों। जैसा कि हमारे विधानमंडल के द्वारा नियम कानून बनाया गया, इसकी कार्य की रूपरेखा तैयार की गई, उसी के अनुसार ये ग्राम सेवक अपना काम करते हैं। अब है कि प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, मनरेगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो 2005 में लागू किया गया था, एवं रूरल जो ग्रामीण में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए एक बहुत बड़ा साधन था। ये क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था, वो मोटिवेटेड द पोजीशन ऑफ ग्राम सेवक। चूँकि बहुत बड़े क्षेत्रों में इसको लागू किया गया, तो इससे आवश्यकता पड़ी कि गाँवों में एक गवर्नमेंट का एजेंट होना ही चाहिए, यानी कि एक ग्राम सेवक होना ही चाहिए। किस लिए होना चाहिए, तो वो सरकार की योजनाओं तक को गाँव तक पहुंचाने के लिए, एवं गाँव की कार्य की रूपरेखा को, कार्य किस तरह से हो रहा है उसकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाने के लिए एक होना ही चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी बॉडी, जो ग्राम पंचायत यानी गांव के 5 अंग, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जिसमें सबसे पहले है ग्राम सभा जो लेजिस्लेचर के तौर पर काम करती है, दूसरा है कार्यकारिणी समिति जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करती है, तीसरा ग्राम कचहरी जो जुडिशरी की तरह काम करती है, चौथा ग्राम रक्षा दल जो सिक्योरिटी बॉडी की तरह काम करती है, और पाँचवा ग्राम सेवक जो गवर्नमेंट की एजेंट के तौर पर काम करती है। आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।